रेत के एक कण में ब्रह्मांड एक शुरुआत। यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे और उनके ग्रह मिलकर एक अद्भुत नृत्य करते हैं जो हमें रात के आकाश में दिखाई देता है। फिर भी ब्रह्मांड रेत के एक कण से इतना अलग नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब परमाणु में है। परमाणु जो हर चीज का निर्माण करते हैं, वे भी अपने आप में छोटे ब्रह्मांड हैं। परमाणु हर उस चीज के निर्माण खंड हैं जिसे हम देखते और छूते हैं, चाहे वह एक साधारण पत्थर हो या एक जटिल जीवित प्राणी। वे अपने आप में छोटे ब्रह्मांड हैं। हर परमाणु के भीतर एक पूरी दुनिया छिपी होती है। परमाणुओं को समझकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़े तारों तक ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। यह एक विशाल जाल है जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पदार्थ के केंद्र की यात्रा में मेरे साथ जुड़े। हम इस यात्रा में गहराई से उतरेंगे और उन रहस्यों को जानेंगे जो हमें घेरते हैं। हम परमाणु और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में उसकी भूमिका का पता लगाएंगे। यह एक अद्वितीय अनुभव होगा। उन अजूबों से चकित होने के लिए तैयार रहें जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी। प्राचीन ग्रीस की गूंज, पदार्थ के शुरुआती सिद्धांत। पदार्थ को समझने की खोज प्राचीन है। लगभग 400 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों ने वास्तविकता की प्रकृति पर विचार किया। डेमोक्रिटस ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ छोटे, अविभाज्य कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। यह विचार क्रांतिकारी था। इसने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि पदार्थ सतत था। हालांकि प्रायोगिक प्रमाणों के बिना परमाणु सिद्धांत सदियों तक निष्क्रिय रहा। इस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैज्ञानिक क्रांति की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड की एक नई समझ के लिए मंच तैयार किया गया था। आधुनिक भौतिकी का उदय, परमाणु की संरचना का अनावरण। 19वीं सदी में वैज्ञानिक खोजों में वृद्धि देखी गई। जॉन डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अपने दावों का समर्थन करने के लिए प्रायोगिक साक्ष्यों का इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं थे, वे और भी छोटे कणों से बने थे। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इस ऋणात्मक रूप से आवेशित कण ने परमाणु की हमारी समझ में क्रांति ला दी। बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सोने की पन्नी प्रयोग ने परमाणु की संरचना का खुलासा किया। इसका एक घना, धनात्मक आवेश वाला नाभिक था। इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते थे। एक क्वांटम छलांग, उप परमाणु क्षेत्र में प्रवेश। 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम यांत्रिकी का युग शुरू हुआ। इस नए भौतिकी ने उप परमाणु दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी। शास्त्रीय भौतिकी इस पैमाने पर कणों के व्यवहार की व्याख्या करने में विफल रही। क्वांटम सिद्धांत ने उत्तर प्रदान किए। मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोहर इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने स्थापित किया कि ऊर्जा क्वांटा नामक असतत पैकेट में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह नाभिक की परिक्रमा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर कब्जा करते हैं। क्वांटम दुनिया अजीब और विरोधाभासी है, फिर भी इसमें ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने की कुंजी है। भाग 5, कणों का ब्रह्मांडीय नृत्य खेल में मौलिक ताकतें। यह अध्याय हमें उन 4 मूलभूत बलों के बारे में बताएगा जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और इसे आकार देते हैं। 4 मूलभूत बल हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ये बल हैं गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल बल और प्रबल बल। ये बल तय करते हैं कि कण कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और ब्रह्मांड को आकार देते हैं, सबसे छोटे पैमाने से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक। इन बलों की समझ हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है। ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए इन बलों को समझना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इन बलों का अध्ययन करते हैं ताकि वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में अधिक जान सकें। सबसे पहले हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है। यह बल हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है और यह पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 4 बलों में सबसे कमजोर है, फिर भी यह ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना के लिए जिम्मेदार है। यह ग्रहों,
तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। अगला है विद्युत चुंबकत्व। यह बल आवेशित कणों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है और यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। यह बल प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करता है, जैसे कि बिजली के उपकरण और चुंबकीय क्षेत्र। यह रासायनिक बंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं और अणुओं की संरचना को समझने के लिए विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन आवश्यक है। फिर दुर्बल बल है। यह बल रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है और यह परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बल परमाणु नाभिक के भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और यह तारों को शक्ति प्रदान करने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में हमारे पास प्रबल बल है। यह चार बलों में सबसे मजबूत है और यह क्वार्क को एक साथ बांधकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है। यह बल परमाणु के नाभिक को भी एक साथ रखता है, जिससे परमाणु स्थिर रहते हैं। यह बल परमाणु भौतिकी और ब्रह्मांड की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है। प्रबल बल के बिना परमाणु नाभिक एक साथ नहीं रह सकते थे और ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं अस्तित्व में नहीं होता। इन चार बलों की समझ हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करती है और यह हमें यह जानने में मदद करती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और कैसे विकसित होता है। भाग 6। तारकीय नर्सरी। तारों के दिल में परमाणु। तारे ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जहां परमाणु बनते हैं। उनके कोर के भीतर गहरे, तीव्र गर्मी और दबाव परमाणु संलयन को होने देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्व बनते हैं। ये तत्व ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं। जब तारे मरते हैं तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में भेज देते हैं। यह अंतरतारकीय माध्यम को समृद्ध करता है, नए सितारों और ग्रह प्रणालियों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। भाग 7। ब्रह्मांडीय उंगलियों के निशान, स्पेक्ट्रोस्कोपी और परमाणुओं की भाषा। प्रत्येक तत्व के पास एक अद्वितीय परमाणु हस्ताक्षर होता है। जब प्रकाश परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है तो यह विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकता है। यह एक स्पेक्ट्रम बनाता है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट। दूर के तारों और आकाश गंगाओं से प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद उनकी रासायनिक संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रह्मांड को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें आकाश गंगाओं के रासायनिक विकास का अध्ययन करने की अनुमति देता है। यह हमें दूर के ग्रहों की स्थितियों की जांच करने में मदद करता है। यह हमें बिग बैंग की फीकी फुसफुसाहट का पता लगाने की भी अनुमति देता है। हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि ये अदृश्य तत्व कैसे काम करते हैं। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी स्वयं परमाणु के भीतर छिपी हो सकती है?
शायद परमाणु के भीतर की संरचना और कणों के बीच की बातचीत हमें इन रहस्यमय तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। भाग 9, ब्रह्मांड को खोलना, परमाणु भौतिकी की स्थायी खोज। परमाणु का अध्ययन वास्तविकता के केंद्र की यात्रा है। यह ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों को समझने की खोज है। प्राचीन यूनानियों से लेकर आधुनिक क्वांटम भौतिकविदों तक मानवता इस अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित रही है। हम परमाणुओं के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि खोज करने के लिए और कितना कुछ है। परमाणु स्वयं ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है। इसके रहस्यों को खोलकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हैं। जैसे जैसे हम परमाणु का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अंतहीन आश्चर्य और खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी भव्यता और रहस्य के साथ प्रतीक्षा कर रहा है।